गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका ज्ञान सारथी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आपको पता है, हम पिछले 3 दिनों से रेगुलर अपना राजस्थान जिला दर्शन पढ़ रहे हैं और उसमें अपने सबसे पहले बीकानेर और चूरू चूरू को तो हम आज पढ़ेंगे। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के बारे में पढ़ा है और हम लगभग 10 मिनट के अंदर पूरे जिले को कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास होगी वो हमारे चूरू जिले के बारे में होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों अपन किसकी बात करेंगे? चूरू जिले के शुभंकर की। जैसा कि आपको पता है, अपनी राजस्थान सरकार ने 2016 के अंदर क्या किया था? शुभंकर 2016 के अंदर प्रत्येक जिले को एक शुभंकर देना तय किया था और अपने चूरू जिले के लिए इसने शुभंकर कौन सा डिसाइड किया? काला हिरण। और काला हिरण क्यों किया? क्योंकि आपको पता है चूरू जिले में ताल छापर अभ्यारण्य है, ताल छापर झील भी है और वहां पे काले हिरण पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे शुभंकर क्या किया? काला हिरण। उसके बाद अपन बात करें एक जिला एक उत्पाद की, जिसके लिए नीति 2024 में आई थी। और चूरू जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद में किसको रखा गया? जो लकड़ी के उत्पाद होते हैं दोस्तों, यानी जो फर्नीचर बनते हैं ना, उन लकड़ी के उत्पादों को किसमें शामिल किया गया? एक जिला एक उत्पाद के तहत इसको संरक्षण दिया जाता है। उसके बाद बात की जाए दोस्तों चूरू जिले की स्थापना की, आपको पता चल रहा है, नाम से ही पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? जो चूहड़ा जाट ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। कब की थी? 1739 में की थी। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कब की थी? 1739 के अंदर की थी। उसके बाद अपन ऐतिहासिक रूप से देखें तो जो चूरू है वो जांगल प्रदेश का क्या है? हिस्सा है। और उसके बाद आपने देखो गोगा जी के बारे में सब जानते हैं। गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। और गोगा जी की जो शीर्ष मेढ़ी है, यानी जहां पे गोगा जी का सिर गिरा था, उस जगह कौन सी है? वो चूरू के अंदर स्थित है। और जहां पे उनका धड़ जो शरीर था वो गिरा था, उसको अपन क्या बोलते हैं? धुरमेड़ी, जो कि कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। उसके बाद बात की जाए दोस्तों दुधवा खारा किसान आंदोलन की। ये किसान आंदोलन 1944 के अंदर हुआ था, जो कि किसानों की रक्षा के उद्देश्य से किया गया था। और कहाँ हुआ था? ये चूरू में। एग्जाम में प्रश्न आए, दुधवा खारा किसान आंदोलन किस जिले से संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चूरू से। कब हुआ था? 1944 के अंदर। उसके बाद बात की जाए तो कांगड़ा कांड की, और ये कांगड़ा कांड कहाँ हुआ था? रतनगढ़ चूरू के अंदर। अगर एग्जाम में पूछ ले कांगड़ा कांड किस जिले से संबंधित, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? चूरू जिले से संबंधित है। अगर आप कभी चूरू गए हो तो आपने चूरू में जैसे ही रेलवे स्टेशन आता है और रेलवे स्टेशन के आगे क्या आएगा? लाल घंटाघर देखने को मिलेगा। और इस लाल घंटाघर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एक प्रसिद्ध धर्म स्तूप है। प्रसिद्ध क्या है? धर्म स्तूप है। और यहाँ की कहाँ मौजूद है? ये चूरू में। तो प्रश्न पूछा जाए लाल घंटाघर किस जिले में स्थित है, तो क्या आ जाएगा आंसर? चूरू जिले के अंदर। अब दोस्तों चूरू जिले के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उनकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले दोस्तों बात किसकी करेंगे अपन? चूरू के किले की। और आप सभी जानते हो चूरू का किला वो क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें अंग्रेजों के ऊपर चांदी के गोले दागे गए थे। किसके द्वारा? ठाकुर शिव सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? ठाकुर शिव सिंह के द्वारा। ठीक है। और इस चूरू का जो किला था इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या दिख रहा है आपको? सालासर बालाजी का मंदिर। ये अपने राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके अंदर जो हनुमान जी की मूर्ति है उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेंगी? दाढ़ी मूछ, यानी अगर प्रश्न आए एग्जाम में दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी किस जगह पर स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? चूरू। और वैसे मेन लोकेशन क्या है? सालासर चूरू। इसमें एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है दोस्तों, जो अपना सालासर चूरू है उसके अंदर प्रथम राजस्थान का प्रथम महिला मिनी बैंक ओपन हुआ है। अभी हुआ है थोड़े ही दिन पहले। इसलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राज्य का पहला महिला मिनी बैंक कहाँ खुला है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सालासर चूरू। उसके बाद बात की जाए बिना देसर का किला। एग्जाम में सिर्फ इतना आएगा, बिना देसर का किला कहाँ स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? चूरू। उसके बाद देखो दोस्तों, जो हमने शुरुआत में बात की थी, शुरुआत में क्या बात की थी? जो अपन ने ये काला हिरण की बात की, तो ये काला हिरण पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। ये कृष्ण मृग, देखो इसका अन्य नाम है कृष्ण मृग अभ्यारण्य, यानी ऐसा अभ्यारण्य जिसमें कृष्ण कृष्ण क्या होता है? काला, यानी काले हिरण जिसमें पाए जाते हो। ठीक है। और साथ में यहाँ पे कैसे काला कैसे ही
कुर्जा पक्षी। तो आपको दोनों नाम याद रखने, क्या जो ये आपका ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है या फिर कृष्णमृग अभ्यारण्य है, इसमें क्या कौन कौन पाया जाता है, तो आपको क्या याद रखना है, काले हिरण और कुर्जा पक्षी, ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो दोस्तों, ये जो मोथ या साइप्रस घास है, एक विशेष प्रकार की घास है जो कि बहुत ही दुर्लभ वनस्पति है, लेकिन ये कहाँ पाई जाती है, ये ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू के अंदर ये पाई जाती है। उसके बाद बात करें दोस्तों, यहाँ पे मंदिर काफी सारे हैं, जैसे तो सालासर बालाजी का मंदिर, वो तो अपने को पता है, हम जाते भी हैं वहां पे। उसके बाद बात कीजिए तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर, यानी एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ है तिरुपति बालाजी या फिर वेंकटेश्वर मंदिर, ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो सरदार शहर तहसील है चूरू जिले की, उस सरदार शहर में क्या मौजूद है, वेंकटेश्वर मंदिर। उसके बाद एक अन्य मंदिर और है इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर, ये भी हनुमान जी का ही मंदिर है, और ये कहाँ मौजूद है दोस्तों, ये भी आपके सरदार शहर में ही स्थित है। तो ये भी आपके ध्यान में रह जाएगा, चाहे आपसे इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर पूछे, चाहे तिरुपति बालाजी मंदिर पूछे, चाहे वेंकटेश्वर मंदिर पूछे, तीनों का आंसर क्या हो जाएगा, सरदार शहर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों गोगा जी के मंदिर के बारे में। गोगा जी का सर कहाँ पे कट के गिरा था, वो यहीं ददरेवा चूरू में गिरा था, और उनका जन्म भी कहाँ हुआ था, ददरेवा में, इसलिए जो गोगा जी है उनकी शीर्ष मेढ़ी कहाँ पे मौजूद है, चूरू के अंदर, ये आपको पता होगा मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं हवेलियों की, तो जो सुराणा हवेली है और एक मंत्रियों की हवेली, सुराणा हवेली और मंत्रियों की हवेली, ये दोनों कहाँ स्थित है, ये दोनों ही चूरू जिले के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद बात की जाए दोस्तों दान चंद्र चोपड़ा की हवेली, कौन सी, दान चंद्र चोपड़ा की हवेली, ये कहाँ स्थित है, ये आपका सुजानगढ़ चूरू के अंदर आपको दान चंद्र चोपड़ा की हवेली देखने को मिलेगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन है दान चंद्र चोपड़ा की हवेली किस कहाँ स्थित है, तो अगर सुजानगढ़ ऑप्शन रहे तो आंसर क्या करोगे, सुजानगढ़, और सुजानगढ़ नहीं दे रखा हो तो आंसर क्या हो जाएगा, चूरू। उसके बाद आपको देख लो एक ये जो साहुआ जगह है दोस्तों, ये जो साहुआ जगह, इसका नाम आपको याद रखना है। साहुआ जगह सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे, जो साहुआ जगह वो कहाँ स्थित है, ये चूरू जिले के अंदर है, और यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो जो साहुआ पेनोरमा है और एक जो साहुआ का गुरुद्वारा, एक तो साहुआ सरोवर पेनोरमा और एक साहुआ का गुरुद्वारा, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो साहुआ का गुरुद्वारा है उसमें प्रति वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को क्या लगता है, मेला लगता है, इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है ना। जो ये साहुआ जगह है इसमें साहुआ का गुरुद्वारा मौजूद है, और यहाँ पे प्रत्येक कार्तिक मास पूर्णिमा को क्या लगता है, मेला लगता है, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, जो कि आपका पता है अपना जो उत्तरी राजस्थान है और पश्चिमी राजस्थान है वहां पे क्या करती है, सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति करती है, और उसी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, उससे क्या होता है, चूरू के अंदर सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति की जाती है। उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे आ गई ताल छापर झील, और ताल छापर झील कहाँ है, चूरू के अंदर, ये आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। ताल छापर झील की बात करें, चाहे ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, चाहे काले हिरण की बात करें, चाहे कुर्जा पक्षी की बात करें, चाहे ये मोथ या साइप्रस घास की बात करें, ये सारे कहाँ पे है, चूरू के अंदर है, ठीक है, चूरू के अंदर, याद रखना दोस्तों। उसके बाद बात की जाए प्रसिद्ध खिलाड़ियों की, तो कृष्णा पूनिया, प्रिया पूनिया और देवेंद्र झाझड़िया, ये तीन नाम याद रखने, क्या क्या, कृष्णा पूनिया, प्रिया पूनिया और देवेंद्र झाझड़िया, ये तीनों ही खिलाड़ी कौन से जिले से संबंधित है, ये चूरू जिले से संबंधित है, ठीक है दोस्तों।